गांव के बाहर कच्ची सड़क के किनारे बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी। बरसात का पानी छप्पर से टपक रहा था। अंदर मिट्टी के चूल्हे के पास एक दुबला पतला आदमी बैठा था। चेहरे पर थकान, आंखों में गहरा सन्नाटा और हाथों में एक पुरानी तस्वीर। तस्वीर में वही आदमी और उसके साथ खड़ी थी एक तेज तर्रार वर्दी पहने आईपीएस अफसर महिला। उस आदमी का नाम था राघव और तस्वीर में जो महिला थी वो थी उसकी तलाकशुदा पत्नी, आईपीएस अधिकारी अदिति सिंह। पूरा गांव जानता था 5 साल पहले अदिति ने राघव को छोड़ दिया था। तलाक के कागज भेजे, रिश्ता खत्म किया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गांव वाले आज भी ताना मारते थे, देखा, गरीब आदमी बड़े सपने देखेगा तो यही होगा। आईपीएस बीवी थी और ये बेचारा आज झोपड़ी में जी रहा है। कहते हैं बीवी ने छोड़ दिया क्योंकि यह निकम्मा था। राघव हर ताना सुनता, लेकिन कभी किसी को जवाब नहीं देता, क्योंकि उसके पास एक ऐसा सच था जो उसने 5 साल तक किसी को नहीं बताया। पहला मोड़, वो दिन जब सब बदल गया। 5 साल पहले राघव और अदिति की शादी को 3 साल हुए थे। अदिति उस वक्त आईपीएस ट्रेनिंग पूरी करके नई नई पोस्टिंग पर आई थी। पूरे जिले में उसका नाम था, ईमानदार, निडर, तेज दिमाग और बेहद सख्त अफसर। दूसरी तरफ राघव, एक साधारण पढ़ा लिखा लेकिन बेरोजगार युवक, जो गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता था, बुजुर्गों की मदद करता था और अपनी पत्नी की सफलता पर गर्व करता था। लोग अक्सर ताना मारते, अरे बीवी अफसर है और पति मास्टर भी नहीं, बस गांव में घूमता रहता है। लेकिन अदिति हमेशा कहती, राघव बेरोजगार नहीं है, वो इंसानियत की नौकरी करता है। दोनों का रिश्ता प्यार, सम्मान और भरोसे पर टिका था। लेकिन फिर एक रात अदिति के पास एक गुप्त सूचना आई। जिले में बड़े स्तर पर हथियारों की तस्करी हो रही थी और हैरानी की बात यह थी कि इसमें कुछ बड़े नेता, व्यापारी और पुलिस विभाग के अंदर के लोग भी शामिल थे। अदिति ने बिना देर किए जांच शुरू कर दी। जैसे जैसे वो सच के करीब पहुंचती गई, वैसे वैसे खतरा बढ़ता गया। एक रात जब अदिति घर लौटी, उसने देखा राघव दरवाजे पर बेचैन खड़ा है। अदिति, हमें बात करनी होगी। अदिति ने पूछा, क्या हुआ? राघव ने कांपती आवाज में कहा, आज 2 लोग मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा, अगर तुमने जांच बंद नहीं की तो वो तुम्हें नहीं, मुझे मार देंगे। अदिति का चेहरा सख्त हो गया। तुमने उनका चेहरा देखा? नहीं, लेकिन उन्होंने एक बात कही। क्या? राघव की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, आईपीएस मैडम को या तो फाइल बंद करनी होगी या अपने पति का अंतिम संस्कार करना होगा। उस रात अदिति पहली बार डरी थी, अपने लिए नहीं, राघव के लिए। दूसरा मोड़, तलाक का फैसला। अगले कुछ दिनों तक अदिति चुप रहने लगी। उसने राघव से दूरी बनानी शुरू कर दी। बात बात पर गुस्सा, अनदेखी, कठोर व्यवहार। राघव समझ नहीं पा रहा था। एक दिन अदिति ने अचानक कहा, राघव, मैं अब इस रिश्ते में नहीं रह सकती। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? क्या मतलब? अदिति ने ठंडी आवाज में कहा, मतलब साफ है, मैं तुमसे तलाक चाहती हूं। लेकिन क्यों? मैंने क्या गलती की? अदिति की आंखें भीग रही थीं, पर आवाज पत्थर जैसी थी। गलती ये कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जी सकती। तुम मेरी जिंदगी के लायक नहीं हो। ये सुनकर राघव टूट गया। गांव वाले, रिश्तेदार, समाज, सबके सामने अदिति ने उसे ठुकरा दिया। कुछ ही हफ्तों में तलाक हो गया। लोगों ने कहा, अफसर बीवी को शर्म आती थी ऐसे पति पर। राघव उसकी हैसियत के लायक नहीं था। राघव चुप रहा और अदिति तलाक के बाद शहर चली गई। लेकिन किसी को नहीं पता था, उसने तलाक इसलिए नहीं दिया था क्योंकि वो राघव से नफरत करती थी।
उसने तलाक इसलिए दिया था क्योंकि वो राघव को जिंदा रखना चाहती थी। तीसरा मोड़, राघव की बर्बादी। तलाक के बाद राघव की दुनिया उजड़ गई। उसके माता पिता पहले ही गुजर चुके थे। अब ना घर में हंसी थी न उम्मीद। जो थोड़ा बहुत पुश्तैनी घर था वो कर्ज चुकाने में बिक गया। राघव गांव के बाहर इस छोटे सी झोपड़ी में रहने लगा। लेकिन उसने शराब नहीं पकड़ी, गुस्सा नहीं किया, ना ही किसी से बदला लिया। उसने वही किया जो वो हमेशा करता था, दूसरों के बच्चों को पढ़ाना। गांव के गरीब बच्चे रोज शाम उसकी झोपड़ी में आते। वो उन्हें मुफ्त पढ़ाता, किताबें देता, कभी कभी खुद भूखा रहकर बच्चों को खाना खिला देता। गांव वाले उसे पागल समझते। जिसकी बीवी छोड़ गई वो दूसरों के बच्चों को पढ़ा रहा है। लेकिन राघव कहता, जिसका अपना घर टूट जाए वो दूसरों के घर बनाना सीख जाता है। चौथा मोड़, 5 साल बाद वापसी। और फिर ठीक 5 साल बाद एक दिन गांव की कच्ची सड़क पर अचानक सरकारी गाड़ियों का काफिला रुका। सायरन, पुलिस जवान, काली एसयूवी, पूरा गांव दौड़कर बाहर आ गया। गाड़ी से उतरी एक महिला, कड़क वर्दी, कंधे पर सितारे, चेहरे पर वही तेज। वो थी आईपीएस अदिति सिंह। पूरा गांव सन्न। अरे, ये तो राघव की तलाकशुदा बीवी है। 5 साल बाद यहां क्यों आई है? अदिति सीधे गांव के बीच से गुजरती हुई राघव की झोपड़ी तक पहुंची। झोपड़ी के सामने राघव बच्चों को पढ़ा रहा था। जब उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें ठहर गईं। 5 साल बाद पहली बार वो अदिति को सामने देख रहा था। बच्चे डरकर पीछे हट गए। गांव वाले चारों तरफ इकट्ठा हो गए। अदिति कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, राघव। राघव की आवाज सूखी थी। मैडम, यहां किस लिए आई है? गांव वाले फुसफुसाने लगे, देखो, अब उसे मैडम कह रहा है। अदिति की आंखें भर आईं। उसने कांपते हाथों से एक फाइल निकाली और पूरे गांव के सामने कहा, आज मैं यहां एक अफसर बनकर नहीं, एक गुनहगार पत्नी बनकर आई हूं। पूरा गांव चौंक गया। 5वां मोड़, वो सच जिसने सबको हिला दिया। अदिति ने गांव वालों की तरफ देखा और कहा, तुम सबने 5 साल तक राघव को गलत समझा, लेकिन सच ये है, इस आदमी ने कभी मुझे नहीं छोड़ा। मैंने इसे छोड़ा था, इसकी जान बचाने के लिए। गांव में सन्नाटा छा गया। राघव भी स्तब्ध रह गया। अदिति ने फाइल खोली। उसमें पुराने केस की तस्वीरें, कॉल रिकॉर्ड, धमकी भरे पत्र और गिरफ्तार अपराधियों के बयान थे। उसने कहा, 5 साल पहले मैंने जिले के सबसे बड़े हथियार तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया था। उस गिरोह ने मुझे नहीं, राघव को मारने की धमकी दी थी। उन्होंने साफ कहा था, अगर जांच बंद नहीं हुई तो तुम्हारे पति की लाश मिलेगी। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अदिति की आवाज भर्रा गई, मैं कानून की रक्षा कर सकती थी, लेकिन उस वक्त मैं अपने पति की जान की गारंटी नहीं दे सकती थी। इसलिए मैंने दुनिया के सामने उसे ठुकराया, ताकि दुश्मनों को लगे कि अब वो मेरी कमजोरी नहीं रहा। एक बूढ़ा किसान दंग रह गया। मतलब तलाक नाटक था? अदिति बोली, नाटक नहीं, बलिदान था। मैंने खुद को उससे अलग किया ताकि वो जिंदा रहे। राघव की आंखों से आंसू बह निकले। तो तुमने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं? अदिति ने रोते हुए कहा, एक दिन भी नहीं राघव, एक दिन भी नहीं। 6ठा मोड़, सबसे बड़ा खुलासा। गांव को लगा अब सब सच सामने आ गया, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। अदिति ने कांपते हाथों से एक पुराना लिफाफा निकाला। राघव, ये तुम्हारे लिए है, जो मुझे 5 साल पहले देना चाहिए था। राघव ने लिफाफा खोला। अंदर एक छोटी सी तस्वीर थी, एक 5 साल की बच्ची की। राघव के हाथ कांपने लगे। ये कौन है? अदिति रो पड़ी। ये हमारी बेटी है राघव। पूरा गांव जैसे पत्थर बन गया। क्या? अदिति ने कहा, जब मैंने तुमसे तलाक लिया उस समय मैं मां बनने वाली थी, लेकिन अगर दुश्मनों को पता चल जाता
कि तुम्हारा परिवार है तो वो तुम दोनों को मार देते, इसलिए मैंने सब छुपा लिया। राघव की सांसें तेज हो गईं। मेरी बेटी? हाँ, उसका नाम है आर्या। राघव वही जमीन पर बैठ गया। 5 साल तक वो ये सोचकर जीता रहा कि उसकी पत्नी उसे छोड़ गई, और आज उसे पता चला कि उसकी एक बेटी भी है जो उससे दूर सिर्फ इसलिए रखी गई ताकि वो जिंदा रह सके। 7वां मोड़। क्यों अब लौटी अदिति? राघव ने कांपती आवाज में पूछा। अब क्यों आई हो? अदिति ने फाइल बंद की, क्योंकि वो पूरा गिरोह खत्म हो चुका है। पिछले हफ्ते कोर्ट ने सभी दोषियों को उम्र कैद दी है। 5 साल से मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी, ताकि बिना डर के तुम्हारे पास लौट सकूं। फिर उसने झोपड़ी की तरफ देखा। टूटी दीवारें, भीगा हुआ बिस्तर, बच्चों की पुरानी कॉपियां। उसकी आंखें शर्म से झुक गईं। मुझे लगा था मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाई कि मैंने तुम्हें अकेलेपन की सजा दे दी। राघव ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की। तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा अदिति, तुम्हारी याद ने मुझे जिंदा रखा। 8वां मोड़। गांव वालों का सिर झुक गया, जो गांव वाले 5 साल तक राघव का मजाक उड़ाते रहे। आज सबकी नजरें झुकी हुई थी। एक आदमी जो अक्सर ताना मारता था आगे आया और बोला, राघव, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें कमजोर समझते रहे। दूसरी औरत बोली, हमने बहू को गलत समझा, वो तो अपने सुहाग की रक्षा कर रही थी। बूढ़े सरपंच की आंखें भर आईं। आज इस गांव ने पहली बार समझा, असली ताकत वर्दी में नहीं, बलिदान में होती है। क्लाइमैक्स। बेटी की एंट्री तभी पीछे खड़ी सरकारी गाड़ी का दरवाजा खुला। एक छोटी सी प्यारी बच्ची बाहर उतरी, स्कूल ड्रेस में, हाथ में एक छोटी सी ड्राइंग कॉपी। वो दौड़कर अदिति के पास आई। मम्मा, ये कौन है? अदिति घुटनों पर बैठी, आंसुओं से भीगी मुस्कान के साथ बोली, आर्या, ये वही है जिनके बारे में मैं रोज कहानी सुनाती थी। ये तुम्हारे पापा है। बच्ची कुछ पल राघव को देखती रही, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी और मासूमियत से बोली, आप सच में मेरे पापा हो? राघव का गला बंद हो गया। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस घुटनों पर बैठकर हाथ फैलाए। अगले ही पल आर्या दौड़कर उसकी बाहों में समा गई। राघव फूट फूट कर रो पड़ा। पूरा गांव रो पड़ा। 5 साल का दर्द, 5 साल की दूरी, 5 साल की गलतफहमियां एक पल में पिघल गईं। अंत। झोपड़ी से नई शुरुआत। अदिति ने झोपड़ी के अंदर कदम रखा। चारों तरफ गरीबी थी, लेकिन दीवार पर एक चीज टंगी थी। उनकी रिश्ते कागज से नहीं टूटते। अगर प्यार सच्चा हो तो इंतजार भी इबादत बन जाता है। अदिति रोते हुए उसके पैरों पर बैठ गई। मुझे माफ कर दो राघव। राघव ने तुरंत उसे उठाया। तुमने जो किया, एक पत्नी नहीं, एक योद्धा ही कर सकती थी। उस दिन आईपीएस अफसर अदिति सिंह ने गांव वालों के सामने घोषणा की, आज से ये झोपड़ी नहीं रहेगी, यहां एक बड़ा घर बनेगा और साथ में एक मुफ्त स्कूल भी बनेगा, जिसका नाम होगा राघव शिक्षालय। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। जो आदमी कल तक मजाक था, आज वही गांव की इज्जत बन गया।